मंत्री जी, अब मुझे सुनो जरा, मुझे सुनो गृह मंत्री जी, मुझे सुनो ना। विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। आखिर धर्मेंद्र यादव केंद्र सरकार पर और स्पेसिफिक कहूं तो गृह मंत्री पर क्यों फायर हो गए? उसकी वजह है 3 बिल जो संसद में अमित शाह ने पेश किए। पहला बिल है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। दूसरा है केंद्र शासित राज्य सरकार संशोधन विधेयक 2025 और तीसरा है जम्मू और कश्मीर पुनर्वास गठन संशोधन विधेयक 2025। अब इसमें जो 130वां संशोधन विधेयक है उसमें कुछ ऐसी बात लिखी गई है जिस पर विपक्ष ने बवाल मचा दिया है। जानते हैं वो एक पॉइंट क्या है जिसको लेकर विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दरअसल 130वें संविधान संशोधन बिल 2025 में मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्री के इस्तीफे का प्रावधान है। इस बिल के तहत प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर अगर गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें पद से हटना होगा, लेकिन एक कंडीशन है। यह नियम केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद भी लागू होता है। अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री अपने पद पर रहते हुए लगातार 30 दिनों की अवधि में किसी कानून के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार होता है और हिरासत में ले लिया जाता है, जिसके लिए 5 साल या उससे ज्यादा की अवधि की जेल की सजा हो सकती है, तो उसे ऐसी हिरासत में लिए जाने के बाद 31वें दिन तक प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा दिए जाएगा। अगर ऐसे मंत्री को हटाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह 31वें दिन तक राष्ट्रपति को नहीं दी जाती तो वो उसके बाद आने वाले दिन से मंत्री नहीं रह पाएगा। धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में कैसे अपना विरोध जताया वो मैं आपको पूरी उनकी जो स्पीच है वो सुनाऊंगा। पूरी उनकी आपत्ति जो उन्होंने दर्ज की अमित शाह के सामने वो भी आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि इस बिल को जो पेश किया गया है जेपीसी को भेज दिया गया और वो होना था। अमित शाह को पता था कि ये बिल जेपीसी को जाएगा, लेकिन जैसा कि आपने विगत महीनों देखा है कि अरविंद केजरीवाल और वी सेंथिल तमिलनाडु के मंत्री थे, गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके बाद भी पद से इस्तीफा नहीं दिया। माना जा रहा है कि उन दोनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए इस बिल को अमित शाह ने संसद में पेश किया था, लेकिन विपक्ष ने इस पर बवाल खड़ा कर दिया। मैं ये जो तीनों के तीनों विधेयक आए हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025, 1 मिनट, संघ राज्य विधेयक, देश देख रहा है आपको, संघ राज्य शासन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025, इन तीनों का माननीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध इसलिए करता हूं माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आप। आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। इसलिए अध्यक्ष जी मैं इस मौके पर कहता हूं ये बिल संविधान विरोधी, मूल अधिकार विरोधी, न्याय विरोधी। धर्मेंद्र यादव की तरह ही कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी और असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस बिल को संविधान विरोधी करार दिया। कांग्रेस के तो एक सांसद ने बिल की कॉपी फाड़ दी, जो कि एकदम अमित शाह की ओर बिल की कॉपी फाड़ते हुए फेंकी। अच्छा, इस बीच कांग्रेस के गौरव गोगोई जो हैं उनकी तरफ से एक बड़ा दिलचस्प बयान आया है। गौरव गोगोई का कहना है कि ये जो बिल लाए हैं, तीन बिल जो पेश किया गया है, जिसको जेपीसी को भेज दिया गया है, यह बिल इसलिए लाया क्योंकि केंद्र की सरकार राहुल गांधी की बिहार वाली यात्रा से जो लोगों का फोकस है, लोगों का अटेंशन है, वो डाइवर्ट करना चाहती है। अब मुझे तो ये बात गले नहीं उतरती, पर अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि बिहार में जो राहुल गांधी रैली कर रहे हैं उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये 3 बिल लाए गए। अब किसी भी तरह के डॉट्स को कनेक्ट करिए, ये मैच तो नहीं हो रहे, पर कांग्रेस की तरफ से ऐसा मानना है। और अंत में सबसे जरूरी बात, आपने देखा कि अपने भाषण में धर्मेंद्र यादव कितने उग्र तेवर के साथ थे, और वो जिस शख्स का नाम उन्होंने नहीं लिया, जिसको रिफर कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को, जब वो अमित शाह को संबोधित कर रहे थे, और जब धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आप तो चक्की पीसिंग वाला डायलॉग मारते थे, फिर उन्हीं को डिप्टी सीएम बना दिया। दरअसल धर्मेंद्र यादव का इशारा अजीत पवार की ओर था। जब
एनसीपी, अब तो एनसीपी हो गई है अजीत पवार की, शरद पवार की एनसीपी तो अलग हो गई है। अजीत पवार की एनसीपी के खिलाफ जब चाचा भतीजे एक पार्टी में थे, जब अजीत पवार शरद पवार के साथ थे, तो नरेंद्र मोदी भी आक्रामक प्रचार करते थे और अमित शाह भी, और कभी सबसे करप्ट पार्टी कहा था नरेंद्र मोदी। अब उनसे सवाल आज भी पूछे जाते हैं कि भाई अजीत पवार जिनका नाम हजारों करोड़ के घोटाले में आया था, उनके साथ न सिर्फ आप सत्ता में भागीदार हैं बल्कि वो डिप्टी सीएम भी है महाराष्ट्र के। एक टीवी इंटरव्यू में देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि देखिए अजीत पवार से कोई विचारों से समझौता नहीं हुआ है, ना हम जांच को प्रभावित करेंगे, ये राजनीतिक समझौता है। हालांकि ये जवाब काफी नहीं है और इस जवाब से अजीत पवार का नाम जो घोटालों में आया है वो भी ऐसा नहीं कि सारे वॉशिंग मशीन है कि धुल जाएंगे। अजीत पवार को सामना करना पड़ेगा कानून की उन चुनौतियों का, लेकिन चुनौती केंद्र सरकार के सामने भी कम नहीं है। आप देख ही रहे हैं चुनाव आयोग के मामले में चुनाव आयोग से ज्यादा केंद्र सरकार बैकफुट पे दिखाई दे रही है, और ऐसे में 3 बिल पर विरोध यानी विपक्ष अब एकदम फ्रंट पे खेल रहा है, और सरकार के लिए चाहे बिल को एक्ट बनाने की चुनौती हो या फिर रिएक्ट करने की चुनौती हो किसी मुद्दे पर, दोनों के लिए अब सरकार थोड़े से बैकफुट पे दिखाई दे रही है। विपक्ष को यहां एज मिलता दिखाई दे रहा है, कम से कम नैरेटिव सेट करने के मामले में ही सही मान लीजिए, पर विपक्ष को यहां एक बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये रिपोर्ट पसंद आई हो टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।